तो सीएनसी हब इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G96 और G97 के बारे में। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों G96 आपका होता क्या है। G96 होता है दोस्तों आपका कांस्टेंट सरफेस कटिंग स्पीड। बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VC से, और ये हम यूज़ करते हैं जो G96 और G97 का कंसेप्ट है दोस्तों CNC के अंदर। CNC के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में G96 और G97 के बारे में आपसे पूछा जाता है। आपसे कहा जाता है कि आप इसको डिस्क्राइब करके बताइए, दोनों में डिफरेंस बताइए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली G96 की जो हमारी नॉर्मल डेफिनेशन होती है दोस्तों, जो सबसे इजी है वो है इट इज़ द लेंथ ऑफ चिप्स रिमूव्ड पर मिनट mm पर मिनट से इसको हम जो mm पर मिनट मीटर पर मिनट है दोस्तों, ये इसकी यूनिट होती है। जो VC की यूनिट होती है वो होती है दोस्तों मीटर पर मिनट। मीटर क्या है? मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। किसकी लेंथ? चिप्स की लेंथ। सिंपल भाषा में अगर कहें तो VC क्या है अपनी, ये एक चिप्स की लेंथ है एक मिनट के अंदर कि हमारे चिप्स की लेंथ कितनी है। बेसिकली ये क्या है, जब भी हम G96 यूज़ करते हैं उस टाइम हमारी जो चिप्स निकलती हैं हर मिनट में वो इक्वल लेंथ में निकलती हैं। अगर हम आपको बात करें कि जैसे किसी भी इंसर्ट की या किसी भी टूल की जो VC है 80 मीटर पर मिनट है, तो उसकी जो उसका चाहे डायमीटर कम हो चाहे उसका डायमीटर ज़्यादा हो, चाहे हम उस टर्निंग कर रहे हैं चाहे हम फेसिंग कर रहे हैं, तो जो उसकी चिप्स की लेंथ निकलेगी वो 80 मीटर ही निकलेगी एक मिनट के अंदर, और उसी हिसाब से वो काम करेगा। बेसिकली ये आप आगे समझ पाएंगे। इसका दूसरी डेफिनेशन भी हमारी है, इसको और अच्छे समझते हैं। व्हेन G96 इज सिलेक्टेड द स्पिंडल स्पीड इज ऑटोमेटिकली चेंज बाय द मशीन कंट्रोल सो दैट द स्पीड ऑफ द मटेरियल सरफेस स्टे कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम G96 को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो स्पिंडल की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। स्पिंडल की स्पीड का मतलब है RPM दोस्तों। स्पिंडल के RPM G96 के अंदर हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे उसका डायामीटर चेंज होगा हमारे पार्ट का, वैसे वैसे इसके RPM भी चेंज होंगे, लेकिन जो कांस्टेंट रहेगी वो क्या रहेगी? इसकी कटिंग स्पीड। वो इसकी कटिंग स्पीड रहेगी हमेशा कांस्टेंट। इसको अब G97 क्या होता है दोस्तों? G97 होता है कांस्टेंट RPM के अंदर। जैसे ही हम G97 यूज़ करेंगे दोस्तों, उस केस में हमारा क्या रहेगा, हमारे जो RPM है वो सेम रहेंगे, वो पूरे प्रोग्राम के अंदर कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी डायमीटर पे कटिंग कर रहे हो। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं दोस्तों एक एग्जांपल के द्वारा, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वर्क पीस है जिसका 40 mm का डायमीटर है, और उसके लिए हमें VC दी हुई है। VC आपकी इंसर्ट पे लिखी रहती है दोस्तों। हम जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे तो आपको हम इंसर्ट के जो जहाँ से हम VC लेते हैं वो भी दिखाएंगे कि हम VC कहाँ से लेते हैं, इसका क्या फार्मूला है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस कंसेप्ट आपका ये G96 और G97 का कंसेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने एक 40 mm का डायमीटर लेते हैं और उस पर VC लेते हैं हमारी 80। अब इसके लिए स्पिंडल जो हमारे RPM है वो कितने होंगे दोस्तों? अब इसको करने के हमारे पास दो मेथड हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम G96 यूज़ करते हैं तो हम लिखेंगे N1 प्रोग्राम जब बनाएंगे, उसके बाद G96S80 डायरेक्ट हम यहाँ पे 80 लिख दिया हमने। M03 हम उसको रोटेट कर रहे हैं, जो हमारा स्पिंडल है उसको रोटेट कर रहे हैं। ये तो है दोस्तों मेथड की जब हम डायरेक्ट उसमें हम VC यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट G96 यूज़ कर लेते हैं। दूसरा मेथड होता है दोस्तों G97 का। G97 के अंदर क्या है दोस्तों, G96 में हमारे RPM चेंज होंगे क्योंकि हमने RPM की कोई वैल्यू भी नहीं दी है, हमने तो खाली VC दिया है। हमने बोला है कि हमारी 80 मीटर पर मिनट की जो VC है ये हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, RPM कम ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम G97 देते हैं, G96 नहीं देते,
तो G97 के लिए आपको RPM कैलकुलेट करने पड़ेंगे दोस्तों। वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। अगर 40 mm का डायमीटर है पीस का और उसकी VC 80 है तो हमारे जो RPM आएंगे वो 637 RPM आएंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा आप जानते हैं कि टर्निंग के अंदर कहीं पे डायमीटर ज़्यादा होता है, कहीं पे हमारा डायमीटर कम होता है, एक ही पीस में, एक ही प्रोग्राम में। अब सपोज़ हमारा एक जगह पे 40 के mm पे टर्निंग कर रहा है, दूसरी जगह पे उसी कंपोनेंट पे 15 mm पे भी हमारी मशीन टर्निंग कर रही है और हमारी VC हमने क्या बोल दिया, सेम रहेगी, VC 80 VC 80। तो इस केस में हमारा दोस्तों G96 अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें डायरेक्ट सेम ही यूज़ करना है, हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना प्रोग्राम में G96 S80 M03। लेकिन G97 में हमें G97 जब हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमारा RPM आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका डायमीटर कम होगा, इसका डायमीटर 15 था, VC तो हमारी सेम थी, 15 mm के डायमीटर पे इसके RPM हो गए हैं अप्रोक्सीमेट 1700 और 40 mm के डायमीटर पे इसके RPM हुए हैं 637। लेकिन जो इसकी VC रही है वो रही है कांस्टेंट। तो इसलिए हम G96 का इस टाइप से यूज़ करते हैं। अब इससे थोड़ा कैलकुलेट, अगर हमें RPM कैलकुलेट करने हैं किसी भी VC से, अगर हमें RPM कैलकुलेट करने हैं तो वो कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ये वाला। हमारे पास क्या है दोस्तों, कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड होती है VC, इसका फार्मूला होता है πDN अपॉन में 1000। अब यहाँ पे VC इज इक्वल टू कटिंग स्पीड, जिसकी यूनिट है हमारी मीटर पर मिनट। अब पाई की वैल्यू आप सभी को पता है कि 3.14 पाई की वैल्यू रहती है। D हमारा डायमीटर, जो वर्क पीस का डायमीटर होगा वही हम इसको यहाँ पे लेंगे। N का मतलब होता है दोस्तों RPM। अब अगर हमें स्पिंडल स्पीड निकालनी है, अगर हमें RPM निकालने हैं दोस्तों G97 के लिए, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, ये N यहीं पे रह जाएगा और 1000 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में और पाई और D अपॉन में। तो N इज इक्वल टू VC इंटू में 1000 अपॉन में पाई D। ये फार्मूला बन जाता है दोस्तों RPM निकालने के लिए। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछे जाते हैं दोस्तों कि कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या है या RPM कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके पास RPM दे रखे हैं, डायमीटर आपको पता है, तो आप यहाँ से VC निकाल सकते हो आराम से। और अगर आपके पास VC दी हुई है और आपके पास डायमीटर है तो आप यहाँ से RPM आराम से निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक ख्याल हमेशा रखना है जब भी आप G96 की कमांड यूज़ करोगे, क्योंकि G96 की कमांड के साथ आपको G50 भी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। और G50 क्या होता है, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड क्या है कि हमने मशीन को लिमिट बता दी, हमने मशीन को बता दिया कि आप 5000 RPM पे ही चलें। जो आपकी ये लाइन है जो दोस्तों, जो ये यहाँ पे G96 की लाइन है, इससे पहले आप यहाँ पे G50 लिख सकते हैं, G50 और S डाल सकते हैं उसके साथ में 5000। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जैसे ही हमारा डायमीटर कम होता रहेगा, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि 40 पे हमारे डायमीटर की वैल्यू अलग थी और 150 पे वैल्यू अलग थी। अब जैसे जैसे ये वैल्यू हमारा डायमीटर कम जाएगा, जैसे हम फेसिंग करते हैं, हमारी वैल्यू 0 तक भी जाती है, तो उस टाइम पे हमारे मशीन के RPM बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों G50 कमांड दी जाती है, ताकि आपने 5000 अगर RPM फिक्स किए हैं तो वो 5000 की मैक्सिमम लिमिट तक ही जाएगी, उसके बाद वो कांस्टेंट RPM में चलने लग जाएगी, 5000 RPM पे ही चलेगी। और जैसे ही उसकी रेंज मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड्स के अंदर आएगी, दोबारा से फिर उसके RPM इंक्रीज और डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे ये आपका ये एक टर्निंग का पार्ट है, इस टर्निंग के पार्ट्स पे आप आसानी से समझेंगे कि जैसे ही आपका यहाँ पे टर्निंग करेगी, अगर आपकी VC सेम है दोस्तों, आपने G96 में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे RPM आपके कम होंगे। उसके बाद जैसे ही ये चैम्फर लगाएगी, यहाँ पे RPM इंक्रीज होंगे और 100 पे भी RPM ज़्यादा होंगे। ये काम होगा दोस्तों G96 में, लेकिन उसमें जो चिप की लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी दोस्तों। आपकी उसकी जो कटिंग स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी G96 के अंदर।
और दूसरी तरफ G97 यूज़ करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे टर्निंग करेंगे तो भी हमारे आरपीएम सेम रहेंगे जितने हम देंगे। यहाँ पे जैसे ही चैम्फर लगाएंगे और चैम्फर में भी आरपीएम सेम रहेंगे, और जैसे ही 100 के डायमीटर पर टर्निंग करेंगे तो भी हमारे आरपीएम उतने ही रहेंगे जितने हमने G97 में दिए हैं। अब दोस्तों हमारे पास एग्जांपल के लिए ये दो इंसर्ट हैं, एक इंसर्ट है टेंगलोय की, एक है टेगोटेक की। अब दोस्तों इनसे मैं आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ। मोस्टली इंसर्ट आपकी इस टाइप के जो बॉक्स होते हैं, इस टाइप की जो डब्बियाँ होती हैं उनमें आती हैं, और इनसे आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आपको वैल्यूज़ डालनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये इंसर्ट है यहाँ पे लिखा रहता है दोस्तों उसका CNMG 120408, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है दोस्तों, और ये लिखा है कि ये 0.8 की है, लास्ट की 2 डिजिट दिखाती है कि ये 0.8 की है या 0.4 की। जैसे इसमें लिखा है WNMG 060404, तो ये 0.4 की है WNMG इंसर्ट, और यहाँ पे CNMG इंसर्ट है 0.8 की। ये दोनों दिखाती हैं दोस्तों कि ये 0.4 के 0.8 के, ये इंसर्ट का नाम दिखाती हैं। अब जो इंसर्ट का नोमेनक्लेचर है दोस्तों, हम उसके ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि इसका नाम कैसे रखा जाता है, इसके नाम की फुल फॉर्म क्या होती है। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यहाँ पे C क्या होता है, N क्या होता है, M क्या होता है, G क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी इंटरव्यू में बेसिकली पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसमें हम G96 G97 की बात कर रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दे दिया है फीड होती दे रखी है इसने 0.2 से 0.5 mm पर रिवॉल्यूशन, तो फीड तो हम डायरेक्ट रख देंगे। और अगर G96 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VC दी हुई है 30 से लेके 100 mm मीटर पर मिनट, 30 से लेके 100 तक। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट दोस्तों इसके अंदर G96 कमांड यूज़ करते हैं तो हम इसमें से चूज़ कर लेंगे कि हमें 80 मीटर पर मिनट पे चलानी है या 70 पे चलानी है। यहाँ पे फीड हम इसकी जो रेंज है इसके अंदर रख लेंगे 0.3 या 0.22 या 0.25 या 0.4। तो इस टाइप से हम यहाँ से फीड और यहाँ से VC ले लेते हैं दोस्तों। ऐसे ही सेम इस पे है, इस इंसर्ट पे भी VC लिखा हुआ है 280 से 350, और यहाँ पे फीड लिखा है 0.12 से लेके 0.4 तक। तो अब अगर हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले K रिप्रेजेंट करता है कास्ट आयरन को। टेंगलोय के अंदर यहाँ पे लिख रखा है K, लिख रखा है कास्ट आयरन, तो ये बताता है कि ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम ये किस मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये K इसके अंदर भी टैग में दे रखा है, और K के नीचे ये डॉट लगा रखा है, इसका मतलब ये कास्ट आयरन के लिए है और ये भी कास्ट आयरन के लिए है। ये मटेरियल बताता है कि वर्क पीस का क्या मटेरियल, किस मटेरियल के लिए उन्होंने ये पैरामीटर दे रखे हैं, किस मटेरियल पे आपको यूज़ करनी है। अब फीड दे दी उसने 0.2 से लेके 0.5 तक टेंगलोय वाली इंसर्ट में, और VC दे दी 30 से लेके 100 मीटर पर मिनट तक। अब दोस्तों इसके अंदर वर्क पीस का डायमीटर सपोज करो हम लेते हैं 30 mm, तो यहाँ से S की वैल्यू क्या होगी, स्पिंडल जो RPM है वो क्या रहेंगे। अगर हम RPM लेना चाहते हैं, लेट अस टेक VC 70 मीटर पर मिनट। अगर हम G96 यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट 70 पुट कर देंगे, हमें फालतू कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर हमें RPM ही डालने हैं, हमें G97 डालना है, तो G97 के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे VC की वैल्यू डाल लेंगे, यहाँ पे 70 इंटू में 1000 अपॉन में पाई इंटू में D की वैल्यू डाल लेंगे यहाँ से 30, तो वैल्यू निकल के आएगी जो स्पिंडल की N = 343 RPM, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अगर दोस्तों G97 डाल लेंगे तो उसके साथ में S की वैल्यू 743, और अगर G96 डालेंगे उसके साथ में S की वैल्यू 70। ये बड़ा आसान है दोस्तों। और G96 अगर हम डाल लेंगे तो उसके साथ में हमें G50 भी यूज़ करना है, जो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड लिमिट के लिए होता है, जिससे स्पिंडल की लिमिट फिक्स हो जाती है कि स्पिंडल उससे ज़्यादा स्पीड पर रोटेट नहीं करेगा और मशीन का एक्सीडेंट नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो मटेरियल दे रखे हैं, जैसे ये P, M, K, N, S, H, ये मटेरियल दे रखे हैं, ये मटेरियल मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके बता दिए। जो P यूज़ होता है वो स्टील के लिए, अगर ये यहाँ पे इस टाइप से डॉट यहाँ पे लगा होगा तो ये इसका मतलब क्या है कि ये इंसर्ट स्टील के लिए यूज़ होगी। M स्टेनलेस स्टील के लिए, K यूज़ होता है कास्ट आयरन के लिए,
जो N होता है वो होता है नॉन फेरस मेटल, जैसे एल्युमिनियम वगैरह होता है, ब्रास वगैरह होती है, नॉन फेरस मेटल के लिए होता है। S होता है सुपर अलॉयस के लिए, और H होता है हार्ड मटेरियल्स के लिए। तो ये हर एक इंसर्ट पे डिस्क्राइब होता है कि आपको किस टाइप के वर्क पीस के लिए इंसर्ट मैन्युफैक्चर की गई है, और ये जो पैरामीटर हैं ये किसके लिए आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ कांस्टेंट सरफेस स्पीड G96 के डालने के एडवांटेजेस क्या हैं। कुछ ना कुछ एडवांटेज तो हैं कि जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं और हमारा टूल भी इसी के हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो सबसे पहला है कि प्रोग्राम इज़ सो ईजियर, सरफेस स्पीड इज़ ईजी टू कम बाय फॉर एनी टूल यू मे यूज़ ऑन एनी मटेरियल। ये क्या है कि प्रोग्राम इससे बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट दी हुई है। आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू इंसर्ट से ले सकते हैं, पैरामीटर्स के डायरेक्ट ले सकते हैं G96 में। दूसरा, इससे क्या होता है कि बेटर फिनिश, सरफेस फिनिश रहेगी और टूल लाइफ इंक्रीज होगी, क्योंकि टूल भी हमारा कांस्टेंट सरफेस स्पीड VC के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। और इसमें अगर हमारी जो कटिंग स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी तो सरफेस फिनिशिंग क्या है वो भी अच्छी आएगी दोस्तों। उसके बाद क्या है, फास्टर साइकिल टाइम एंड शॉर्टर मशीनिंग टाइम। इससे क्या होता है, जो हमारा मशीनिंग टाइम है दोस्तों वो कम हो जाता है। मशीनिंग टाइम कैसे कम हो जाता है, जैसे हम दोस्तों यहाँ पे 80 के डायमीटर पे टर्निंग कर रहे हैं और 40 पे कर रहे हैं, 10 पे कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 40 पे जो RPM थे और हमारे जो 10 mm पे जो RPM है, 10 mm पे उससे कई गुना RPM हो चुके हैं। तो इसीलिए जो कटिंग करेगा दोस्तों वो इक्वल करेगा और उसका साइकिल टाइम हमारा रिड्यूस होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, बेसिकली डिसएडवांटेज भी होते हैं हर चीज़ के। इसका डिसएडवांटेज क्या है, CSS इसी को बोला गया है दोस्तों, कांस्टेंट सरफेस स्पीड मेक नो सेंस फॉर सेंटर कटिंग ऑपरेशन। जहाँ पे भी हमारा टूल 0x पे वैल्यू पे कटिंग करता है वहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि उस टाइप के ऑपरेशन में ना ही स्पिंडल स्पीड रोटेट होगी कम होगी, ना ही स्पिंडल स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से दोस्तों इसका जो हमारे ये ऑपरेशंस है, ड्रिलिंग है, टैपिंग है, रिमिंग है, इनके अंदर इसका यूज़ नहीं होता और ना ही इसका करने का कोई बेनिफिट होता। दूसरा, काफ़ी मशीन्स ऐसी होती हैं कि जो थ्रेडिंग RPM मोड में ही करती हैं, तो उसके लिए RPM कैलकुलेट करना ज़रूर हो जाता है। कई मशीनें G96 डायरेक्ट भी नहीं लेती, तो उस केस में वहाँ पे G97 यूज़ करना पड़ता है और वहाँ पे कांस्टेंट RPM देने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी G96 और G97 के साथ में। आशा करते हैं कि आपको ये हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। और हमारे कुछ दोस्त काफ़ी दिन से नाराज़ हैं कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो MM में नहीं बना रहे, इन चीज़ में बना रहे हैं। दोस्तों इन चीज़ में वीडियो बनाने के पीछे भी एक लॉजिक था। हमारे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि हम कुछ वीडियो इन चीज़ में बनाएं, तो इसीलिए कुछ वीडियो इन चीज़ में बनाई गई। अब हम आशा करते हैं कि आगे हमारी वीडियोस ऑलमोस्ट जितनी आएंगी वो सब MM में आएंगी। आपका प्यार, आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।